हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तो सिर्फ एक झलक दिखाए थे, और अगर इसके बाद भी तुम अपने रवैये के ऊपर अड़े हैं तो चलिए हम भी तैयार हैं। कितना कितना तुम क्या क्या करने वाले हैं। महज पुलिस की मदद लेकर हमें रोका जा रहा था। मुझसे कहा गया कि नहीं, तुम निकाल नहीं सकते हैं, रैली निकाल नहीं सकते हैं, तुम्हें परमिशन नहीं दी गई है। मैं बोला, ए सुन, मैंने मांगा नहीं तुझसे परमिशन, मैं निकल रहा हूं। उस रैली के बाद मुझे कोई गुलबर्गा कर्नाटक से फोन करता है कि इम्तियाज भाई, हमारी 40 गाड़ियां तैयार है। कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से कहता है कि आवाज दो, हम पहुंच जाएंगे। आज मैं हुकूमत को आवाज दे रहा हूं, सुधर जाओ। इसमें सौदा नहीं होगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस रैली के बाद जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्हें मालूम है कि मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं, इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौों से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। मैं शायद जिंदगी में ये मंजर कभी भूल नहीं सकता कि मेरी माएँ और बहनें भी बारिश के अंदर पानी में इस तरीके से बैठी हुई हैं। हम न जाने कितने जलसे हम करें, लेकिन ये मंजर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगा कि इतनी बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और नौजवानों का जोश। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, यही वो मोहब्बत है जो आज हमें ताकत दिलाती है। यही आप लोगों का जोश है, जज्बा है, जिसने आज महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक नई ताकत, एक नई उमंग और एक नई पहचान दी है। और वो पहचान ये है कि चाहे कितनी भी ताकतें तुम लगा ले, हम किसी से डरने वालों में से नहीं है। इसमें आपने देखा है, मेरे लिए दिक्कत यह है कि ये मीडिया वालों की परेशानी यह है कि 23 तारीख के दिन जब हम आए थे यहां पर इतना बड़ा काफिला लेकर, तो एक चैनल वाले ने ये बताया था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये मुंबई है। पाकिस्तान तुम जाओ, बांग्लादेश तुम जाओ, ये भारत देश हमारा है। जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। ये जमीन किसी के बाप की जागीर नहीं है। हुकूमतें आएगी, हुकूमतें जाएगी। एक बार हुकूमत को दोबारा कह रहे हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तो सिर्फ एक झलक दिखाए थे, और अगर इसके बाद भी तुम अपने रवैये के ऊपर अड़े हैं तो चलिए हम भी तैयार हैं। कितना कितना तुम क्या क्या करने वाले हैं। महज पुलिस की मदद लेकर हमें रोका जा रहा था।
मुझसे कहा गया कि नहीं, तुम निकाल नहीं सकते हैं, रैली निकाल नहीं सकते हैं, तुम्हें परमिशन नहीं दी गई है। मैं बोला, ए सुन, मैंने मांगा नहीं तुझसे परमिशन, मैं निकल रहा हूं। और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर मैंने ये कहा कि पहले तो मैंने जब ऐलान किया कि 23 तारीख को मुंबई चलना है, तो उस वक्त मैंने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली देखी नहीं गई होगी। लेकिन जिस दिन निकलने का वक्त आया, सुबह सुबह मीडिया वाले आए, तो मैंने उन्हें एक बात बताया, और उन्हें यह बताया मैंने कि हिंदुस्तान के तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली मुसलमानों ने कभी निकाली नहीं होगी, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें देखने को मिलेगी। यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई ये नहीं है। मैंने सिर्फ अपने हुजूर की मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में मैंने सिर्फ आवाज लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह काफिला बढ़ता गया, और ऐसा बढ़ा कि पुलिस वाले मुझसे खुद पूछ रहे थे, इतने आए कहां से। मैंने उस रैली के बाद मुझे कोई गुलबर्गा कर्नाटक से फोन करता है कि इम्तियाज भाई, हमारी 40 गाड़ियां तैयार है। कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से कहता है कि आवाज दो, हम पहुंच जाएंगे। आज मैं हुकूमत को आवाज दे रहा हूं, सुधर जाओ। इसमें सौदा नहीं होगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस रैली के बाद जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्हें मालूम है कि मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं, इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौओं से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 तारीख की रात मुझे ये बताया गया कि इम्तियाज भाई, इतना बड़ा आप रिस्क मत लीजिए। पहले आप खासदार थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आप इतने सारे लोगों को लेकर निकल रहे, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा, ये जितने लोग चल रहे हैं, ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर चल रहे हैं, और वो आवाज यही है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये सोच रहे थे कि तुम ही लगाओगे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं।